नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग दिन पर दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे होंगे। आज जिस बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं वो चर्चा किसी और की नहीं, बेसिकली इस मुद्दे की है कि 12th के बाद स्टूडेंट्स को किस फील्ड में इंटर करना चाहिए। जैसे कि मैथ्स में कहाँ इंटर करना चाहिए, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को कहाँ इंटर करना चाहिए, या फिर कॉमर्स साइड, एग्रीकल्चर साइड, तमाम मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेक श्योर आप लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना काम की बात। पहली चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है मैथ्स के स्टूडेंट्स के बारे में। मैथ्स के स्टूडेंट्स बेसिकली अगर देखा जाए तो वो इंजीनियरिंग के लिए आगे आते हैं। उनका मेन मोटो होता है कि वो इंजीनियर बनेंगे या कोई साइंटिस्ट बनेंगे, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे। इन तमाम फील्ड्स में जाने के लिए मैथमेटिक्स को लोग चूज करते हैं। हमारे इंडियन सोसाइटी में भी यही ओपिनियन है कि साइंस साइड से पढ़ने वाला बच्चा होशियार होता है और बाकी चीज़ों से पढ़ने वाला बच्चा थोड़ा सा लूज होता है। तो चलिए इन मुद्दों पे बात करते हैं। जो बच्चे बेसिकली मैथ्स पढ़ करके आते हैं या मैथ्स स्ट्रीम से 12th को पास आउट करते हैं, उनके पास ऑप्शन होते हैं कि वो जेई का ऑप्शन क्रैक कर सकते हैं। जेई होता है, इसके अलावा बहुत सारे स्टेट के इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं। बीएससी कर सकते हैं। बीएससी की भी अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, उनके थ्रू अलग अलग वेरिएशंस में वो अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। बीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो खुली हुई हैं जॉब के सेक्टर में या फिर जॉब पाने के लिए। तो ये कोर्सेज हैं जो मैथ्स के बच्चों के लिए अवेलेबल होते हैं। इसके बाद जानने वाले हम लोग कि बायोलॉजी के बच्चे क्या कर सकते हैं साइंस स्ट्रीम में ही। तो बायोलॉजी के बच्चों की अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी के बच्चे बेसिकली डॉक्टर बन सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी भी कर सकते हैं जिसमें वो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह से चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा और भी छोटे लेवल पे तमाम छोटे छोटे डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं बायोलॉजी में ही, वो कर सकते हैं। एमआर वगैरह का काम कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो बायोलॉजी वालों के लिए खुले रहते हैं। सेम तरीके की बात अगर हम लोग आर्ट साइड के स्टूडेंट्स के लिए करें तो आर्ट साइड का स्टूडेंट्स बीए करता है, फिर उसके बाद एमए करता है, बी एड करता है, बीटीसी करता है, और फिर वो टीचिंग करने की लाइन में और इस तरीके से वो आगे बढ़ जाता है। तो ये तो बात हो गई आर्ट साइड के स्टूडेंट्स की। हालांकि इसके अलावा भी उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे अलग अलग फील्ड में बहुत सारी प्रोग्रेस लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कॉमर्स साइड की। तो कॉमर्स में भी बच्चे बेसिकली कॉमर्स साइड से जो बच्चे हैं वो सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। तो ये तो सारी वो चीज़ें थी जहाँ पे बच्चे क्या कोर्स कर सकते हैं और उनसे किस तरीके से आगे पहुँचा जा सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विषयों के ऊपर जहाँ पर किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों और उनको वहाँ से आसानी से जॉब मिल सकती है। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो है गवर्नमेंट सेक्टर की बात। गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर कि अलग अलग स्ट्रीम से आए हुए बच्चे भी साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। उसमें से अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी आजकल बेसिक जॉब जो हमारे गांव क्षेत्र के लोग, बच्चे, बूढ़े, तमाम लोग, सॉरी बूढ़े नहीं, तमाम बच्चे और अलग अलग तरीके के लोग इसको अप्लाई करते हैं। उसमें हो गया डिफेंस सेक्टर की जॉब, इसके अलावा एसएससी से जॉब लेते हैं, बैंक हो गया, रेलवे हो गया। तो ये जो गवर्नमेंट की जो ये 4-5 जो टॉप लाइन बॉडी है जहाँ पर लोग अपना अपना इंटरव्यू देते हैं, फॉर्म भरते हैं। इसके अलावा यूपीएससी को क्रैक करने की कोशिश की जाती है हमारे गांव साइड के बेसिकली यूथ, उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं के द्वारा। तो वो भी एक अलग चीज़ें हैं सारी की सारी जहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम के सभी बच्चे आकर के अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे करके क्वालिफाई करके आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला सरकारी सेक्टर। अब अगर हम लोग बात करें प्राइवेट सेक्टर के तमाम जॉब्स के बारे में, तो प्राइवेट सेक्टर की अगर हम लोग जॉब की बात करें तो तमाम अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे भी तमाम अलग अलग तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें
आर्ट साइड के स्टूडेंट्स की, या फिर साइंस साइड के स्टूडेंट्स की, या फिर इवन दो कॉमर्स के स्टूडेंट्स की। तो ये लोग बेसिकली कुछ नहीं कर सकते। कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो आकर के ये लोग कॉमनली डिप्लोमा लेकर के और उसमें जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, एविएशन इंडस्ट्री, और फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, और होटल मैनेजमेंट मैंने आपको बता ही दिया, और इसके अलावा वेब डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग। ये तमाम कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर आप 6 महीने का, साल भर का डिप्लोमा करते हैं और उसके बाद आपको हैंड्स ऑन जॉब मिल जाती है, और उसके बाद आपके एक्सपीरियंस और आपकी एक्सपर्टीज को देखते हुए जॉब के अकॉर्डिंग आपका रेट बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये कुछ बेसिकली कुछ ऐसी म्यूचुअल वैरायटीज हैं या कुछ ऐसी म्यूचुअल सेक्टर्स हैं जहां पे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं लेकिन आप वहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा साइंस फील्ड जो है इस समय पे बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। तो डेटा साइंस की जो फील्ड है, आप वहां पे डिप्लोमा करिए, 6 महीने का होता है, साल भर का होता है डिप्लोमा करके, और अच्छे से अच्छे किसी भी कंपनी में आप जॉब को एंटर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं और आराम से जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर आप लोग इंटर कर सकते हैं और जॉब के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग सेक्टर मैंने बताए, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टरी हो गया, या फिर सीए वगैरह हो गया, यहाँ के भी थ्रू आप लोग जॉब जा सकते हैं। तो एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ थॉट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा वाइडर लेवल पे कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसके अलावा अभी मैंने 2 चीज़ों की बात अभी नहीं की आपसे। सबसे नंबर 1 जर्नलिज्म, नंबर 2 लॉ। जर्नलिज्म, इसमें भी आपको जर्नलिज्म का कोर्स करना पड़ेगा, वो चाहे आप डिप्लोमा का करें या डिग्री कोर्स करें, दोनों ही अवेलेबल है मार्केट में। आप जाइए, उनको कोर्स पर परचेज कीजिए, कोर्स करिए, और उसके बाद आपको 6 महीने बाद, साल भर बाद जॉब मिल जाती है। इसी के बाद अगर हम लोग बात करें लॉ की, वहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस करना होता है। LLB कीजिए, BA LLB कीजिए, या फिर कोई लॉ की और डिग्री कीजिए और आपको वहाँ पे भी जॉब मिलती है। तो जो मेथड है तमाम लोगों के बीच में कि अगर मैंने साइंस साइड से किया है तो हमारे यहाँ पे जो गांव क्षेत्र के लोग हैं वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि भाई नहीं, मैंने अगर साइंस साइड से किया है तो हम मैथ्स ही लिए हैं, अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 2 ही हैं कि हम या तो डिफेंस में जा सकते हैं, या SSC में जा सकते हैं, या फिर बैंक में जा सकते हैं। हाँ, और इसके अलावा नहीं तो फिर BSc बेकार हो गई और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई साहब, ये पूरी की पूरी जो मेथड है वो बेकार है। आप इसके अलावा साइड में रह करके कोई ना कोई एक डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हो, और वहाँ पे भी लगभग सिमिलर पैकेज हो जाता है कुछ समय बाद, और वहाँ से भी आप अपने आसानी से जो है चीज़ों को चला सकते हैं। तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा सब कुछ जानने के लिए है। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि घबराएं नहीं, रास्ते में आगे बढ़ते रहें। और अपने इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। अगर आपको कोई भी जानकारी इस वीडियो के द्वारा मिली है तो कृपा करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियोस को लाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आप लोगों की महान दया होगी। धन्यवाद।